Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है और इसी से ही रिलेटेड, ट्रांसपोज से ही रिलेटेड आगे फिर दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका क्या मतलब है? बहुत इजी मतलब है, जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है उसके कॉलम और रोज को आप इंटरचेंज कर दें, कॉलम को रोज बना दें और रोज को कॉलम बना दें। जैसे आप इंटरचेंज करेंगे रोज और कॉलम को तो ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए 1 2 3 4 5 6 ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 ये रोज है, 4 5 6 ये रोज है, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो। क्या बना दो? इसको आप कॉलम बना दो। तो जैसे आप इसको कॉलम बनाएंगे तो 1 2 3 कॉलम बन गया, 4 5 6 कॉलम बन गया। तो ये ए मैट्रिक्स थी और ये उसका ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए और ऊपर एक डैश लगा देते हैं, या फिर ए और ऊपर आप टी लिखते हैं, ए ट्रांसपोज। तो बहुत आसान है, रोज को कॉलम बना दो या कॉलम को रोज आप बना दो, देन यू विल गेट ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन यही है जो मैंने लिखा हुआ है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दें ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए, देन इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। जैसे आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज करोगे देन यू विल गेट ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। ऊपर आप क्या लगा दो? टी। इवन इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ए सी, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ट्रांसपोज को, बट ये बहुत रेयरली यूज होता है, यूं कहो कि यूज ही नहीं होता है। एनसीईआरटी में वो ये यूज करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो ट्रांसपोज को और ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होता है समझ में आया? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए 1 -1 और 0, बस ये दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बहुत इजी, ये क्या है? रो, इसको कॉलम बना दो। तो जैसे आप कॉलम बनाओगे देन यू विल गेट ए ट्रांसपोज 1 -1 0, बन गया ट्रांसपोज। एक एग्जांपल और देख लो। सपोज मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, एक मैट्रिक्स आपको दे दी, सपोज ऐसा दे दिया 1 2 3 ऐसा दे दिया। तो यहां पर क्या है? ये कॉलम है, इसको रोज में कन्वर्ट कर दो, इसको रोज बना दो आप। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3, ए ट्रांसपोज आ गया। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और देख लो। सपोज मान लीजिए ए है 1 2 0 -3 1/2 5 √2 6 और 1 ऐसा है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? ए ट्रांसपोज 1 2 0 रो है, इसको कॉलम बना दो, तो 1 2 0, ठीक है, कॉलम बन गया। -3 1/2 एंड 5, ये दूसरी रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। और जो तीसरी वाली है √2 6 और 1, तो ये आ गया हमारे पास क्या? ट्रांसपोज। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है यार, रोज को कॉलम ही तो बनाना है या कॉलम को रोज बनाना है। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज से रिलेटेड, तो पहले उन प्रॉपर्टीज पे बात कर लें। ठीक है, फिर बात करेंगे सिमेट्रिक पर और स्क्यू सिमेट्रिक पर। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास डबल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर कर दें, ए ट्रांसपोज का भी दोबारा से क्या कर दें, फर्दर ट्रांसपोज करते हैं, तो आपको दोबारा से मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगी। दोबारा से क्या मिल जाएगी? मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी है ए 1 2 3 4,
सपोज ये मैट्रिक्स दी है, इसका आप ट्रांसपोज करो, तो जब आप ट्रांसपोज करोगे तो रो जो है वो कॉलम बन जाएगी, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दें अगर, तो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर कर दें तो इसमें फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो जो रो है वो फिर कॉलम बनेगा, दैट मींस 1 3 2 4। तो अब गौर से देखो ये दोबारा से क्या आ गया, दोबारा से मैट्रिक्स ए ही तो आ गई, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब दोबारा किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। दैट्स व्हाई ए ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, और वी कैन से डबल ट्रांसपोज, ठीक है। तो डबल ट्रांसपोज है दोबारा किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास a प्लस बी ट्रांसपोज, a प्लस बी ट्रांसपोज है, मतलब a और b मैट्रिक्स ऐड हुई और ऐड होने के बाद उनका ट्रांसपोज किया, तो ये इक्वल आता है किसके, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। मतलब आप ट्रांसपोज को ऐसे अंदर ला सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करो या ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करो, मीनिंग रिमेन्स सेम, ठीक है। सिमिलरली माइनस पे भी यही होता है, माइनस भी अगर होता तो भी ये प्रॉपर्टी काम कर जाती, ठीक है भाई। थर्ड प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ए बी मल्टीप्लाई हो रही है, ए और बी क्या है, मल्टीप्लाई है, फिर ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो जब आप इस ट्रांसपोज को अंदर लाओगे तो ऑर्डर बदल जाएगा, मतलब पहले बी पे ट्रांसपोज लगेगा फिर ए पे ट्रांसपोज लगेगा। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा ट्रांसपोज अंदर आ गया तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन जब मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई में जब आप ट्रांसपोज करते हो तो ऑर्डर बदल जाता है, बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, क्योंकि आपको पता हो अच्छे से और पता भी होगा कि मल्टीप्लाई में कंडीशन चलती है, पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए, उस वजह से ये चेंजेस हो जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर। जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं किसी मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स का तो फिर वो ऑर्डर बदल जाता है, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। क्लियर है, ये सारे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इवन मैं एक दो वेरीफाई आपको करवाऊंगा भी सही, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी देख लें। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है के ए ट्रांसपोज वेयर के इज एनी स्केलर, तो ए को आप अंदर ले आओ, तो के और ए ट्रांसपोज वेयर के इज एनी स्केलर, कोई कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का ट्रांसपोज थोड़ी करना है भाई, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होता है, तो ए पे तो ट्रांसपोज लगेगा, के पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट है, कोई मैट्रिक्स थोड़ी है के, ठीक है। तो के तो एज इट इज रहता है, ए पे ट्रांसपोज लग जाता है। तो ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज है किसके ऊपर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे हम किस पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर, ठीक है भाई। देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। ट्रांसपोज समझ में आ गया आपके। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, पहले मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, फिर प्रॉपर वे में लिखेंगे इसको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, सपोज मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज कर दें, मतलब कि ए ट्रांसपोज, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब ए ट्रांसपोज करने पर दोबारा से क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए, तो फिर हम ए मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज करने पर दोबारा क्या मिला, वही वाली मैट्रिक्स मिल गई दोबारा से। बस में तो बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो हम इसको लिख देते हैं, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, देन ए इज said to be symmetric, A is said to be symmetric if A transpose is equals to A. For example, सपोज मान लीजिए कोई A मैट्रिक्स है 0 2 2 0, सपोज ये कोई मैट्रिक्स मैंने कंसीडर की है, इसका जब आप ट्रांसपोज निकालें, इसका क्या निकालें, ट्रांसपोज, तो ए का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो आप क्या करोगे,
रोज को कॉलम बना दोगे, कॉलम को रोज बना दोगे। तो ये रो है, इसको मैं कॉलम बनाता हूं तो 0 2 आएगा। फिर ये वाली रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा तो वापस यही आएगा। तो क्या देखने को मिला, जब हमने किसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा तो दोबारा से क्या मिल गया, ये दोबारा से क्या मिल गया, ए ही तो मिल गया। ये दोबारा से किसकी इक्वल आ गई, ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गई। मतलब ए ट्रांसपोज करने पर दोबारा क्या मिला, वही मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आई? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है, और वो कंडीशन क्या है, ट्रांसपोज करने पर दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाए। क्लियर है अच्छे से? अब इसी में हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, ये तो सिमेट्रिक हो गया, अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, अब बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, ए ट्रांसपोज करने पर आपको -a मिलना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने किया और आपको वही मैट्रिक्स मिली बट विद नेगेटिव साइन, माइनस के साथ आपको मिलती है, तो फिर उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए यहां पर इस बार मैं माइनस लगा देता हूं। क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया। ठीक है, इस बार मैट्रिक्स ये है, तो लेट एम स्क्यू सिमेट्रिक when A ट्रांसपोज is equals to -a। ठीक है, डेफिनेशन मैंने चेंज कर दी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस पे, स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। सपोज ये कोई मैट्रिक्स मैंने इस बार कंसीडर करी, A is equals to this। अब जरा इसका ट्रांसपोज करें, इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, 0 -2 and 2 0। क्लियर है अच्छे से? नाउ A ट्रांसपोज is equals to, अब इस मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, माइनस साइन कॉमन निकाल दूं, तो देखिएगा ध्यान से, इस मैट्रिक्स में से जैसे ही मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल दूं तो 0 पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0 का 0, ये 2 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, दैट मींस ये प्लस हो जाएगा। फिर 0 है, 0 पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 0 0 रहेगा। तो आपको देखिए ये पूरा, ये क्या है, ये दोबारा से मैट्रिक्स A आ गई आपके पास। देखो दोबारा से A ही है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, वापस मैट्रिक्स A बन गई। मतलब A ट्रांसपोज करने पर क्या मिला आपको, माइनस, और ये पूरी मैट्रिक्स क्या है, A है। कंडीशन होल्ड हो गई यहाँ पर। कंडीशन क्या थी, A ट्रांसपोज करने पर क्या आना चाहिए, -a। आ गया ना, A ट्रांसपोज करने पर -a। इसका मतलब जो A मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई अच्छे से मेरी, कि क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दो कंडीशन याद रखनी है, अगर A ट्रांसपोज करने पर A आता है तो सिमेट्रिक है, और अगर A ट्रांसपोज करने पर -a आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको मीनिंग समझाना था, इसलिए मैंने छोटी छोटी मैट्रिक्स कंसीडर की हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफी अच्छी खासी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स आएगी, 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स भी आ जाएगी, तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, अब इन पर बात करते हैं कि इन पर क्वेश्चन कैसे सेट होता है, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, A ट्रांसपोज आपको ये दिया हुआ है एंड B इज इक्वल्स टू दिस। आपसे बोला वेरीफाई करवाओ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, तो एक पार्ट मैं करवाऊंगा, एक पार्ट आप लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि वेरीफाई मतलब LHS और RHS आपको इक्वल लाना है, तो LHS सॉल्व करना पड़ेगा, RHS सॉल्व करना पड़ेगा। अब LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा है A प्लस B। क्या पूरे क्वेश्चन में उसने आपको बताया A मैट्रिक्स क्या है? क्वेश्चन में उसने बताया नहीं कि ये A मैट्रिक्स क्या है। B तो बता दिया, ये भी B मैट्रिक्स, लेकिन A मैट्रिक्स कहाँ है? A मैट्रिक्स तो है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये तो A ट्रांसपोज है। अब A ट्रांसपोज से आप A कैसे निकालेंगे? तो अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, डबल ट्रांसपोज अगर कर दें तो A का डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? A के इक्वल होता है। भाई आपने ऐसा पढ़ा ना, सॉल्यूशन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें देन विल गेट मैट्रिक्स A। प्रॉपर्टी थी डबल ट्रांसपोज के ऊपर, तो A ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज कर दें तो हमें A मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो A ट्रांसपोज दिया हुआ है इसका मैं एक बार और ट्रांसपोज करूं
तभी तो मुझे मिलेगा क्या, ए मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज था, क्या दिया हुआ है, 3 4 -1 2 2 एंड 1, ठीक है। इसका ये तो आपको गिवन दिया हुआ है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो इसका हमने ट्रांसपोज किया, तो यहां पर भी ट्रांसपोज लगाओगे और यहां पर भी ट्रांसपोज लगाओगे ऊपर, या तो आप टी लिख दें या तो आप क्या लिख दें, टी लिख दें, या आप डैश बना दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद या तो रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, तो 3 -1 2 ऐसा हो जाएगा, 3 -1 2 और 4 2 1 ऐसा हो जाएगा। तो ए का डबल ट्रांसपोज कर दिया तो क्या मिल गया, ए मिल गया हमें, ठीक है। तो ये ए हमें पता चल गया। अब मैं बहुत इजीली इसका एलएचएस फाइंड कर लूंगा। तो एलएचएस के लिए मुझे पहले तो a प्लस बी निकालना होगा, तो इधर निकाल देता हूं, देखिएगा भाई, a प्लस बी आप करेंगे तो 3 -1 2 4 2 1, इसमें प्लस करेंगे कौन सी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, दैट इज -1 2 1 1 2 3, ठीक है भाई। ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स ऐड करनी है, क्लियर है। और ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर सेम है दोनों का, तो ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 3 प्लस -1 दैट मींस 2 -1 और प्लस 2 दैट इज 1 2 प्लस 1 3 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4। तो ये तो क्या मिल गया, a प्लस बी, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब एलएचएस में क्या लिखा है, a प्लस बी का ट्रांसपोज करो, तो a प्लस बी कितना मिला हमें, 2 1 3 2 1 3 5 4 4 5 4 4, ठीक है भाई। ये तो a प्लस बी मिला। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो जैसे ही आप a प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे यहाँ पर, तो रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रोज बन जाएगा। तो जैसे आपने ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा 2 1 3 5 4 4, ठीक है भाई। तो ये हमारा एलएचएस पार्ट आया, लेट्स से इक्वेशन 1। अब आरएचएस पार्ट, अब आरएचएस पार्ट में क्या लिखा है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ वी हैव ए ट्रांसपोज ऑलरेडी, ए ट्रांसपोज हमारे पास ऑलरेडी है, सॉरी ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, ये रहा। हमें जरूरत पड़ेगी बी ट्रांसपोज की, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो इधर निकाल लेता हूं ऊपर। तो जब आप बी ट्रांसपोज निकालोगे तो ये हो जाएगा -1 2 1 1 2 3, ठीक है भाई। इसका ट्रांसपोज कर दिया तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज। नाउ आरएचएस जब निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास ये रहा 2 1 3, सॉरी ए ट्रांसपोज का है, ये रहा 3 -1 and 2 4 2 1 4 2 1, इसमें प्लस करेंगे बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है, -1 2 1 1 2 3, ऐड करके देखा दोनों को, 3 प्लस -1 दैट इज 2 4 प्लस 1 5 -1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 4 2 प्लस 1 3 1 प्लस 3 4। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, ये A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या नजर आ रहा है, इक्वेशन 1 में भी 2 1 3 5 4 4 2 1 3 5 4 4, दोनों के एलएचएस सेम है, आरएचएस भी क्या होगा, सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई हमारा क्वेश्चन। सिमिलरली आप पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन इजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। आपको A ट्रांसपोज दिया हुआ है, गिवन में क्या है, A ट्रांसपोज इज दिस, B आपको ये दिया हुआ है, फाइंड करना है A प्लस 2B और उसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A फ्रॉम A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज गिवन है, फाइंड करना है पहले A, क्योंकि A तो गिवन ही नहीं है ना क्वेश्चन में, अगेन वही डबल ट्रांसपोज कर देंगे,
डबल ट्रांसपोज करते क्या मिल जाएगा? तो अगर मैं ए ट्रांसपोज का, ये तो गिवन दिया हुआ है -2 3 1 2, इसको मैं फर्दर ट्रांसपोज कर दूं एक बार और, तो ए ट्रांसपोज का अगर दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा -2 3 1 2। ठीक है भाई, तो आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा ना, डबल ट्रांसपोज कर दिया, देन विल गेट ए। नाउ एक हमें चाहिए 2b, तो 2b भी फाइंड कर लेते हैं। तो 2b कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे b को, -1 0 1 2, मल्टीप्लाई करते कितना मिलेगा? -2 0 2 4। नाउ वी हैव a एंड 2b, a और 2b दोनों आ गए हमारे पास। अब क्या करें? क्या करें इनका? अचार डालें? नहीं डालें? चलो ऐड कर देते हैं। ऐड बोला है तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऐड कर दिया दोनों को, a + 2b। चलिए भाई, a कितना था? a था ये -2 1 3 2 प्लस 2b। 2b कितना है हमारे पास? 2b है -2 0 2 4, -2 0 2 4। ठीक है, तो a + 2b हम फाइंड कर रहे हैं, पहले फाइंड कर लिया, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? -2 और -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें? a + 2b। बट फाइंड क्या करना था? इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज कर देंगे। तो a + 2b और इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा? -4 1 5 6। नाउ दैट इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया? इजी है ना क्वेश्चन, फटाफट समझ में भी आ रहे होंगे आपको। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। गिवन में एक मैट्रिक्स दी है आपको, 2x2 ऑर्डर की है, बोला वेरीफाई करवा के बताओ a ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल्स टू i। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स लेके आनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a ट्रांसपोज, बिकॉज गिवन में क्या है? गिवन में तो a दिया हुआ है, तो पहले तो a ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। a ट्रांसपोज हमें फाइंड करना। अच्छा, पहले a ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं पहले। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा? cos अल्फा अपॉन में चला जाए, मतलब नीचे चला जाएगा sin अल्फा, रो को कॉलम बना दिया, इस वाली रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, -sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, ये क्या फाइंड कर लिया? a ट्रांसपोज। अब क्या करना है? a ट्रांसपोज को a से मल्टीप्लाई करना है। तो अब फाइंड कर रहे हैं हम a ट्रांसपोज और a का मल्टीप्लिकेशन। तो a ट्रांसपोज क्या है? cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा इनटू में a क्या है? cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है भाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो a ट्रांसपोज a, मल्टीप्लाई आता है कि भूल गए? ठीक है, वाली कहानी तो नहीं है ना, आगे पार्ट और पीछे सपाट। ठीक है, तो पीछे का भी रिवाइज करते रहे भाई, आगे तो हम बढ़ते ही जा रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते जा रहे हो पीछे का पूरा ब्लैंक हो गया। ठीक है, 2 बुक्स हैं 12th के अंदर, 2 बुक्स पढ़नी है 12th के अंदर। पता चला पहली बुक करने के बाद बच्चा जब दूसरी बुक पे आता है तो पहली बुक उड़ जाती है, पूरा ब्लैंक हो जाता है पहली बुक का। इसलिए प्रैक्टिस में रखें, पीछे जो पढ़ लिया है ना उसको भी रिवाइज करते रहे हाथों हाथ। तो मल्टीप्लीकेशन करना है अब, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो cos अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, देन cos स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, sin इंटू sin स्क्वायर, तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, पहली रो कॉलम से हो गई, फर्स्ट कॉलम से, आगे एक और कॉलम है, तो इस रो को अगले कॉलम से करेंगे, तो cos अल्फा इंटू sin अल्फा, तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, देन माइनस cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, नाउ ये वैल्यू फर्स्ट कॉलम से होगी, मतलब sin अल्फा इंटू cos अल्फा, तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा इंटू दिस, तो माइनस
कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये वाली रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट। अब ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगी। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में प्लस आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये और ये सेम है तो जीरो बचा, इसमें से इसको आप काटोगे तो जीरो बचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है। सिमिलरली ये दोनों भी सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा लिख रहा हूं प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है। देन ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू, यहां मिला 1, यहां मिला 0, यहां पर अगेन 0 और यहां पर 1। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई उड़ी बाबा, ये कौन सी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू आई, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आई। वेरीफाइड, इजी था क्वेश्चन। अगेन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। पहला दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बोला है शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शो करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, क्या होता है ए ट्रांसपोज करने पर दोबारा क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक। तो पहले तो इसका ट्रांसपोज करके देखना होगा। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, इस ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, मतलब अगर मैं ए ट्रांसपोज फाइंड करता हूं तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये हमने ए का ट्रांसपोज कर दिया। अब जरा इसको गौर से देखो और इसको दोबारा से देखो, देखो दोबारा से, और आंखें कमजोर हैं तो चश्मा लगाओ। ये दोनों मुझे तो सेम नजर आ रहे हैं। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 सेम है। इसका मतलब दोबारा किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, कहानी खत्म हो गई। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या मिला दोबारा से, ए मिला। दैट्स व्हाई ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां लिख देंगे हम, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, पार्ट फर्स्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट में उसने आपसे बोला है अगेन बट स्क्यू मैट्रिक्स पे बोला है। आपको मैट्रिक्स दी हुई है और बोला इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगेन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ए का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए मिलना चाहिए। तो पहले तो हम ट्रांसपोज करें, अगेन इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट ए का ट्रांसपोज करा हमने, तो 0 1 -1 कॉलम बन जाएगा, 0 1 -1 फिर -1 0 1। ठीक है, रोज को कॉलम बना दिया, 1 -1 0 1 -1 0। ये तो क्या आया ए ट्रांसपोज। अब इसमें से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं। क्या लें, माइनस साइन कॉमन। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड है, और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर एक माइनस होता है। देखिएगा ध्यान से, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है। तो एक माइनस साइन होता है ना आगे, तो हम कोशिश करेंगे इस मैट्रिक्स के आगे क्या आ जाए, एक माइनस साइन। ठीक है, इसलिए हम कॉमन निकाल रहे हैं माइनस को। ठीक है, तो हमने माइनस साइन कॉमन लिया, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 तो रहेगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +1 -1 और ये 0। ठीक है, फिर वही चीज ये क्या बन गया, दोबारा से ए मैट्रिक्स नहीं बन गई, दोबारा से क्या बन गई पूरी की पूरी ए मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये तो ए बन गई और एक माइनस था आगे, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, -a। दैट्स मीन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम यहां लिख देंगे, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अगेन दो पार्ट है, क्वेश्चन बेस्ड है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर। अगेन आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और आपसे बोल रहा है वेरीफाई करो कि a प्लस ए ट्रांसपोज करें तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स आए, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आए।
मतलब इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है। अब यहां पे सुनिएगा ध्यान से सॉल्यूशन हमारा। पहले मैं थोड़ा सा रफ में आपको बता दूं, आपको बोला क्या है A प्लस A ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है एक तरीके से। इसको क्या बताना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन ऑब्वियसली अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करने पर दोबारा यही आना चाहिए। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें देन आपको दोबारा से क्या मिल जाए, वही मैट्रिक्स मिल जाए, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। अब यहां पर ये पूरी क्या है, एक मैट्रिक्स है, सपोज मान लो ये C है, ये कोई मैट्रिक्स है C, ठीक है। अब C का ट्रांसपोज अगर कर दें और दोबारा से क्या मिल जाए, C मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ, C इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है? तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने पर देखेंगे दोबारा यही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर दोबारा यही मिल गया तो हम बोल देंगे यस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो A ट्रांसपोज में निकाल लेता हूं पहले। A ट्रांसपोज कितना आएगा, 1 5 6 7। ये तो A ट्रांसपोज मैंने फाइंड कर लिया इससे, ठीक है। अब A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज। तो A क्या था, 1 5 6 7, इसमें प्लस करेंगे क्या, A प्लस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज 1 6 5 7, ठीक है भाई। तो A प्लस A ट्रांसपोज कितना मिलेगा इधर से, 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगर इसका मैं एक बार और ट्रांसपोज कर दूं और दोबारा यही मिल जाए तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। इधर A प्लस A ट्रांसपोज था, इसका अगर मैं एक बार और ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं, एक बार और ट्रांसपोज, तो देखते हैं क्या होता है। इसका जरा ट्रांसपोज करके देखें तो 2 11, तो 2 11 ऐसा हो जाएगा, और 11 14, तो 11 14 ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई, क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने। तो ट्रांसपोज करने पर क्या मिला, ये अब गौर से देखो, ये सेम ही तो मिला भाई, जैसा ये था वैसा का वैसा ही तो ये सेम एग्जैक्ट। इसका मतलब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूं, A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकता हूं ना भाई, क्योंकि ये वैल्यू A प्लस A ट्रांसपोज की इक्वल थी। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, A प्लस A ट्रांसपोज के। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, A प्लस A ट्रांसपोज। इक्वल टू में कौन चल रहा है, A प्लस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो अब ध्यान से देखें, हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर आपको ये प्लस वगैरह में दिक्कत होती है तो आप इसको कुछ नई मैट्रिक्स एज्यूम कर लें। जैसे मान लो इसको आप B बोल दें या C बोल दें, आपकी मर्जी है। सपोज इसको मैं क्या बोल दूं, B बोल दूं, लेट इसको हमने B बोल दिया, ठीक है। A प्लस A ट्रांसपोज को B बोल दिया, 2 11 11 14, ठीक है। ये B के इक्वल कर दी हमने। अब जरा B का ट्रांसपोज निकाल के देखो, तो इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करने पर कितना मिलेगा, 2 11 11 14, ट्रांसपोज करने पर ये मिलेगा। तो ये दोबारा से किसके इक्वल मिल गया, B के इक्वल मिल गया ना भाई। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ट्रांसपोज करने पर दोबारा वही मैट्रिक्स मिल गई, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो आप चाहें तो ऐसे B या C अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। भाई A प्लस A ट्रांसपोज ये था, इसका हमने ट्रांसपोज करके देखा, दोबारा वही मिल गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट में आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि A माइनस A ट्रांसपोज, जब आप इसका दोबारा ट्रांसपोज करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस A ट्रांसपोज मिलना चाहिए। अगर आपने ये चीज शो कर दी तो साबित हो जाएगा कि ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको क्या फाइंड करना है, A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करना है, और आपको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। टिल देन थैंक यू सो मच।